बेटे जी गुड मॉर्निंग एंड विशिंग यू गुड लक फॉर टुमारोज नीट पेपर। राइट बेटे जी, आई होप सो कि आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत ही कठिन मेहनत करी है आपने, कठोर परिश्रम करी है और कल के लिए ही करी है। ठीक है, सो आई होप सो कल आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। ईश्वर आपको टोकरी में भर भर के पूरा आशीर्वाद दें कि आपको ग्रांड सक्सेस मिले। आइए आज बेटा एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल से रिलेटेड अगेन हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैं आपकी सफलता में थोड़ा सा प्रयास करना चाहता हूं, अपना योगदान देना चाहता हूं, जिससे कि आपका रैंक थोड़ा सा अप हो जाए। आइए बेटा, पहले से मैंने फिनॉल लिख रखा है, यहाँ देखिए फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। बेटा हम आज ले रहे हैं 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल एंड फिनॉल की एसिडिटी ऑर्डर को कंपैरिजन कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। मैं आपको बता ही चुका हूं नीचे साइन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं। देखिए दिख रहा है, चलिए अगली बार से प्रयास करूंगा थोड़ा ऊपर लिखूं। ये नीचे बेटा CH3 है हर जगह, ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन पर। आइए बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो है ये कौन कौन सा इफेक्ट शो करता है मिथाइल ग्रुप? बेटा प्लस आई पावर, और दूसरा बेटा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज कंसिडर्ड एज प्लस एच। उसे प्लस एच से वो क्या करता है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब बेटा सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आफ्टर रिलीजिंग ऑफ एच प्लस, ओ पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, यानी प्लस आई और प्लस एच। यहां पर प्लस आई पावर मैक्सिमम और ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। डीस्टेबलाइज का मतलब क्या है, एसिडिटी डिक्रीजेस, यानी बेटा एसिडिटी डिक्रीजेस। यहां पर देखिए प्लस आई पावर ओनली और ये प्लस एच पावर भी। प्लस एच बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, ये भी डीस्टेबलाइज करेगा और एसिडिटी डिक्रीज करेगा। प्लस आई पावर ये क्या करेगा, मॉडरेट लेवल पर होगा और ये भी डीस्टेबलाइज करेगा। और एसिडिटी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जो फिनॉक्साइड आयन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? यानी नाउ दिस डिक्रीजेज एसिडिटी। यहां पर आइए, डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से प्लस आई क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी आफ्टर थर्ड कार्बन एटम द वैल्यू ऑफ प्लस आई पावर विल डाई, यानी ये भी बेटा जी डीस्टेबलाइज करेगा और ये भी क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। और प्लस एच डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, ये भी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि डीस्टेबलाइज। अब आई होप सो कि आपको आंसर मिल गया होगा। आप करके देखिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं जो आंसर क्या होगा।
बेटा आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं आंसर का सीक्वेंस। बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? उसके बाद बेटा सी, सी के बाद डी, और डी के बाद क्या हो जाएगा? बी। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है अबाउट द सीक्वेंस ऑफ आंसर, प्लीज टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी को भी कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बेटा यहां पर देख रहे हो फिनॉक्साइड आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी ये दिस वन हैज हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर। यहां बेटा सिर्फ प्लस आई पावर, यहां दो दो निगेटिव लोग काम कर रहे हैं, यहां दो दो, यानी तीनों नालायक में सबसे कम नालायक ये है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है? इसके बाद जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो इसकी होगी, और यहां पर प्लस आई पावर कम काम कर रही है, तो उसके बाद बेटा डी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कल कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप 4 के रख देंगे। आइए एक और क्वेश्चन यहां से करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन यहां से उठाता हूं। अब देख बेटा, अगेन अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। अब ले रहा हूं मैं फ्लोरीन, फ्लोरीन और बेटा जी फ्लोरीन, यानी ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पर अब हमने फ्लोरीन लिया है। क्लियर है? आपको बता चुका हूं मैं, पहले लिख लीजिए, फिर से मैं डिस्कस करता हूं इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? अब देख बेटा, मैंने ही आपसे बोला है जब कभी भी हेलोजन हो तो ओनली माइनस आई पावर इज डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर है बेटा? माइनस आई पावर इज डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया है अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फोन करता है, हेलो रीटा, हेलो मोना, हेलो राम, है ना, हेलो साहब, हेलो आरब, हेलो क्रिस। ठीक है बेटा? तो आइए यहां पर हाइड्रोजन फोन करता है, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से बेटा यहां पर क्या होता है? चिलेशन। बता चुका हूं, इस कॉन्सेप्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, यानी जस्ट एज रिंग फॉर्मेशन, और इसको क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो जब ये रिंग में आ जाएगा तो टेंडेंसी टू रिलीज H+ डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एसिडिटी को डिक्रीज करता है, बट यहां माइनस आई पावर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेबलाइज करता और एसिडिटी इंक्रीज करता, बट ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो नहीं पाया, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस और होना चाहिए, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो अकर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो अकर्स। यहां पर माइनस आई पावर, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, यानी एसिडिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहां बेटा माइनस आई पावर मिनिमम, और ये भी क्या करेगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और एसिडिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन पैरा के केस में माइनस आई पावर मिनिमम, क्योंकि
आपको बता चुका हूं आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जब बेटा आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा तो ये क्या करेगा, डिस्टेंस के बाद आई इफेक्ट विल डाई, यानी देयर इज नो इफेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। तो बताएंगे बेटा, आपके पास कॉन्सेप्ट लिख दिया हूं, सबसे ज्यादा किसका होगा, बोल बेटा। यानी यहां जो आंसर का सीक्वेंस होगा बेटा, आंसर का जो सीक्वेंस होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा सी का, फिर डी का, फिर बी का, और लास्ट में बेटा फिनॉल। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। है कोई डाउट, देख लीजिए क्वेश्चंस में और फिर पूछिए आप। क्लियर है बेटा? है, देख लीजिए। इसी में बेटा एक तीसरा क्वेश्चंस भी आज मैं डाल रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। आई होप सो कि आप लिख लिए होंगे। लिखने के बाद बेटा जी अब मैं चेंज कर रहा हूं इसको, अब बेटा फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड में हम यहां OCH3 ग्रुप ला रहे हैं, यानी मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। लिख लीजिए क्वेश्चंस, फिर मैं डिस्कस करता हूं बेटा। और आई होप सो कि अब आंसर आपसे आना चाहिए। देखिए करके फिर मैं डिस्कस करता हूं। लिख लिया बेटा जी? आइए डिस्कस करते हैं। यहां पर बेटा माइनस आई पावर और OCH3 की माइनस आई पावर बेटा कम होती है, तो माइनस आई पावर फिर भी डिस्टेंस डिपेंडेंट अमंग ऑल दीज थ्री, यहां पर माइनस आई पावर मैक्सिमम, और माइनस आई विथड्रॉ करेगा यानी स्टेबलाइज्ड करेगा। बट आपको याद होगा अभी तुरंत मैंने बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन, टेंडेंसी टू रिलीज H+ डिक्रीजेस, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो अकर्स। कोई डाउट बेटा जी? यहां आपको बता ही चुके हैं सिग्मा बॉन्ड यानी माइनस आई ओनली, और वो भी मॉडरेट लेवल पर। ये क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हेंस एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां माइनस आई पावर मिनिमम, और यहां बेटा +M और +R इफेक्ट भी लगेगा, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी बेटा ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, यानी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। और यहां माइनस आई पावर, यहां बेटा कंजुगेशन ब्रेक हो रही है, इसलिए +M और +R इफेक्ट नहीं अप्लीकेबल है। मिनिमम, और ये भी क्या करेगा, डीस्टेबलाइज्ड, यानी बेटा एसिडिटी सॉरी माइनस आई पावर मिनिमम, ये बेटा स्टेबलाइज्ड करेगा, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। बट +M और +R इफेक्ट ये बेटा डीस्टेबलाइज्ड करेगा एंड एसिडिटी डिक्रीजेस। बेटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, लिखा दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो आप लोग आंसर बताइए।
देखिए, समझिए। देख बेटा, अमंग ऑल दीज फोर, ये देखिए, ये भी एसिडिटी वाला है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक दोस्त भी है जो एसिडिटी इंक्रीज करने में और मदद कर रहा है, -I पावर। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा बेटा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? सी का। सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बेटा सी का, सी के बाद ए का। अब देखिए, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर को घटा रहा है, दोनों फैक्टर। तो बेटा अब किसका हो जाएगा? डी का, और फिर किसका हो जाएगा? बी का। किसी को कोई डाउट हो समझने में, यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। बोलिए आप लोग, है कोई डाउट? अगर बेटा आप लोग समझ गए हो तो गुड लक एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बेटा जी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है तो।